त्रैलोक संपदा से खाली हो गया था। गीतावली सियाराम कवितावली सुंदरकांड 32 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। कवितावली सुंदरकांड 32 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी त्रैलोक की समृद्धि सौज संपदा, तुलसी त्रैलोक की समृद्धि सौज संपदा, सकेली चाकी राखी राशि जांगर जहान भो। तीनों लोगों को संपत्ति से खाली कर दिया था, ऐसा दुष्ट रावण था। लेकिन श्री राम जी के राजा होने से त्रैलोक संपदा से संपन्न होने लगा है तथा सभी लोगों का जीवन खुशहाल होने लगा है, सभी आनंदित रहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने श्री राम जी के राज्य काल के वर्णन करने में प्रथम पंक्ति में यही कहा कि राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। बयरन कर काहो सन कोई, बयरन कर काहो सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, बयरन कर काहो सन कोई। काहुसन कोई बैर न कर। काहुसन माने किसी से कोई भी बैर नहीं करता, विरोध नहीं करता है। राम प्रताप विषमता खोई। श्री राम जी के प्रताप से विषमता खो गई है, विषम भाव नष्ट हो गया है। बैरन कर काहुसन कोई किसी से विरोध नहीं करता। संसार में 3 भाव हुआ करता है, बैर भाव, प्रेम भाव और उदासीन भाव। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति। श्री राम जी के प्रताप से, श्री राम जी के राज्य काल में कोई किसी से विरोध नहीं करता है। फिर क्या करता है? तो आगे गोस्वामी जी कहेंगे सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। विनय पत्रिका 124 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि शत्रु मित्र मध्यस्थ तीनिये, मन किन्हे बरियाई। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीनिये, मन किन्हे बरियाई। मन ही अनुकूलता में मित्र मान लेता है, प्रतिकूलता में शत्रु मान लेता है, और जिनसे इन दोनों में से कुछ भी न हो उनसे उदासीन हो जाता है। अर्थात श्री राम जी के राज्य काल में राग द्वेष से सब मुक्त हो गए, क्योंकि निज प्रभु मैं देखहि जगत केहिसन करहि विरोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत केहिसन करहि विरोध। अपने प्रभु में जगत को देख रहे हैं, फिर विरोध किससे करेंगे? विषम भाव समाप्त हो जाना यह बड़ी बात है। किसी को किसी के प्रति विरोध भाव न रह जाना।
ये हुआ कैसे? तो गोस्वामी जी ने कहा श्री राम जी के प्रताप से। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग नहीं भय शोक न रोग। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग। सब लोग वर्ण आश्रम के अनुसार निज निज धर्म वेद पथ निरत, सब लोग अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार अपने अपने धर्म में वेद पथ माने वेदोक्त रीति से, वेद में जो मार्ग बताया गया है उस मार्ग के अनुसार निरत माने लगे हुए हैं। उस मार्ग पर चला ही माने चलते हैं, चला ही सदा, सदा माने हमेशा चलते हैं। पावहि सुख ही, हमेशा सुख पाते हैं। न ही भय शोक न रोग, न किसी को किसी से भय है, डर है, न किसी को कोई शोक होता है। वियोग जब नहीं होता है तो शोक भी नहीं होता है, और न ही रोग है, किसी को कोई रोग नहीं होता है। श्री राम जी के राज्य काल में इस प्रकार से सभी का जीवन खुशहाल हो गया, सुखमय हो गया। तो यदि श्री राम जी के न रहने पर भी, मतलब श्री राम जी के राज्यकाल न हो तब भी क्या जीवन इस प्रकार से खुशहाल हो सकता है? क्या सुखमय जीवन हो सकता है? गोस्वामी जी कहते हैं यदि इस सूत्र को मानव अपने जीवन में क्रियान्वित करें तो जीवन अवश्य खुशहाल होगा, सुखमय होगा। सूत्र क्या है? तो वेद पथ, वेद मार्ग के अनुसार जिसका जो धर्म है, सब लोग अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार धर्म मार्ग पर चलें तो हमेशा सुख मिलेगा, न कभी भय होगा, न शोक होगा, न रोग होगा। युग धर्म के वर्णन करने में गोस्वामी जी ने कलयुग के धर्म को लेकर के कहा कि वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी। जहां से सुख प्राप्त होने वाला है उसको पहले ही लोग परित्याग कर दिए। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी। कोई वर्ण धर्म और कोई आश्रम धर्म को नहीं पालन करते हैं। श्रुति विरोध रत सब नर नारी, सभी नर नारी वेद को विरोध करते हैं। तो सुख कैसे मिलेगा? द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन, मार्ग सोई जा कह जोई भावा। तो फिर सुख कैसे मिलेगा? तो सुख का सूत्र है वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, और कलयुग में वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी।
चार वर्ण है, चार आश्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण है। चार आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गिरहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चार आश्रम है। ब्राह्मण का धर्म है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान लेना और दान देना, ये ब्राह्मण का धर्म है। क्षत्रिय का धर्म है वेद पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना और प्रजा को पालन करना। प्रजा को पालन करना ब्राह्मण में जैसे कि यज्ञ, विद्या, दान, ये तीनों के लिए कहा गया। यज्ञ करना, कराना, विद्या पढ़ना, पढ़ाना, दान देना और लेना। और मुख्य रूप से उनका धर्म है तप करना, तपश्चर्या पूर्वक जीवन हो। तपबल विप्र सदा बरियारा। क्षत्रिय का धर्म है वेद पढ़ें, दान करें, दान लेने वाली बात नहीं कही गई। दान करें, वेद पढ़ें, पढ़ावे नहीं पढ़ें, और यज्ञ करें। और उनका एक विशेष धर्म है प्रजापालन, प्रजापालन। वैश्य का धर्म है, वैश्य के लिए भी तीनों ग्राह्य है, जैसे वेद पढ़ना, दान देना, यज्ञ करना, वैश्य का भी धर्म है। और मुख्य उसका एक धर्म है कृषि, कृषि, पशु पालन करना, कृषि करना, खेती, व्यवसाय, व्यापार। और शूद्र का धर्म है सेवा करना। अयोध्या कांड में श्री गुरु वशिष्ठ जी ने इन चारों के लिए ये कहा, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए निरपति जो नीति न जाना, जैन प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए वैश्य कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अपमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। चारों वर्ण का धर्म श्रीमद् भागवत जी में, मानस जी में, गीता जी में, अन्य पुराण उपनिषद में वर्णन है। गीता जी के 18वें अध्याय के 42, 43, 44 श्लोक में यह वर्णन किया गया है। चार आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब यह है कि यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद, यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद गुरु जी के आश्रित होकर के रहें, गुरुकुल में निवास करें और गुरु जी की आज्ञा का पालन करें तथा गुरु जी की सेवा करें। गुरु जी की आज्ञा के पालन करें, गुरु जी की सेवा करें, सदैव गुरु जी की निगाह में रहें। गुरु जी जो निर्देशित करें वही करें, अध्ययन करें, पढ़ाई करें। ये ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब है। जब उनकी विद्या पढ़ाई पूरी हो जाए, जब उसका विद्या पढ़ना पूरा हो जाए, तब गुरु जी की आज्ञा प्राप्त करके वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। गृहस्थ आश्रम का मतलब विवाह करना। ब्रह्मचर्य आश्रम में उसके पास दो संपत्ति सुरक्षित हो गई है। एक तो विद्या सुरक्षित हो गई है, जिससे वह अपना जीवन सुखमय बिताएंगे। विद्या वह संपत्ति है जिससे कि वह सब जगह मान, प्रतिष्ठा, सम्मान प्राप्त करेंगे।
और दूसरा वीर्य तेज संचय हुआ है, जिससे श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति होगी। ब्रह्मचर्य आश्रम ये 2 संपदा की प्राप्ति हुई। गृहस्थ आश्रम में विवाह के बाद 5 महायज्ञ पूर्वक जीवन यापन करना यह शास्त्रीय विधान है। देव यज्ञ, देव यज्ञ का मतलब है देवताओं की पूजा पाठ करना, देवार्चन करना और हवन आदि करना। दूसरा है ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ का मतलब यह है कि ऋषि द्वारा बनाए गए स्तोत्र, सदग्रंथ, कल्याणकारी जो धर्म ग्रंथ है उनका पाठ करना। नित्य नियम से थोड़ा थोड़ा पाठ करते रहना, ये ऋषि यज्ञ है। तीसरा है पितर यज्ञ। पितर यज्ञ का मतलब यह है कि पितरों के नाम से तर्पण करें। यह गृहस्थ का धर्म है। ऐसा नहीं कि केवल पितर पक्ष में ही तर्पण किए बस हो गया, सो नहीं, हमेशा रोज पितरों को तर्पण करें। कुछ लोग ऐसा कहते हैं गया में जाकर के पितरों को पिंड दान कर दिए, अब हम मुक्त हो गए, अब हमको कोई पिंड दान देने की आवश्यकता नहीं है और जल आदि देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। धर्मशास्त्र कहता है गृहस्थ आश्रम वाले को वे नित्य तर्पण करें, पितरों के नाम से जल दें, ये तर्पण है उनका। तो ये पितर यज्ञ हुआ। चौथा है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ का मतलब क्या है? मनुष्य यज्ञ का मतलब यह है कि हवन शरम, अतिथि की सेवा करना। अतिथि की सेवा करना अर्थात जिनको आने की कोई तिथि न हो, ऐसे कोई अचानक आ गए हो, उनको यथोचित सत्कार करना, उनको भोजन आदि कराना, सम्मान देना, ये मनुष्य यज्ञ है, अतिथि सेवा। और 5वां है भूत यज्ञ। 5वां है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का मतलब ये हुआ कि जैसे कुत्ता है, चांडाल है, पक्षी है, यदि उनके लिए भोजन निकाल देना, उनको आहार देना, भोजन देना, यह भूत यज्ञ है। तो ये 5 महायज्ञ है गृहस्थ आश्रम वालों के लिए। ये 5 महायज्ञ हमेशा करें, ऐसा शास्त्र कहता है। तो गृहस्थ आश्रम के बारे में कहा गया आयु की जो एक सीमा है, आयु की एक सीमा है। जब आधी आयु गृहस्थ आश्रम में बीत जाए, आयु का 4 भाग कर लें। प्रथम भाग ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए, दूसरा भाग गृहस्थ आश्रम के लिए, तीसरा भाग वानप्रस्थ आश्रम के लिए और चौथा भाग संन्यास आश्रम के लिए होना चाहिए। तो आधी आयु गृहस्थ आश्रम में बितावें। अब इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब यह है कि सपत्निक एकांतवास करें। पहले जंगल की बात थी, तब जंगल में वास करने की बात कही गई। अब अपनी सुविधा के अनुसार कोई कहीं एकांतवास करें और उसमें जीवन का खान पान रहन सहन सब सदा सादा हो। मतलब जीवन का खान पान रहन सहन पहरावा आदि सब सादा हो, सादगी जीवन जिए। अर्थात मिर्च मसाला आदि का परित्याग हो, बाल आदि न उतरवावें, बहुत सादा जीवन जिए और उसमें परमार्थ का चिंतन करें। सांसारिक मोह ममता से अपने आप को मुक्त करें, धीरे धीरे करके पारिवारिक मोह को भंग करें। ये वानप्रस्थ का मतलब होता है, वानप्रस्थ आश्रम का ये मतलब होता है।
अब इसके बाद चौथा है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम का मतलब यह हुआ कि अब सब कुछ परित्याग कर दे। विविक्तवासी न सदा, अकेले का निवास हो, अकेले रहने का अभ्यास करे और कोई साथ में न रहे। और दूसरी बात यह है कि एक जगह पर 2 दिन तक निवास न करें। यह संन्यास आश्रम का धर्म है। नदी के जल से अपना काम चलावें, श्मशान के वस्त्र से अपना काम चलावें। यह है संन्यास आश्रम का मतलब। तो इस प्रकार से सांसारिक बंधनों से जीवन में ही मुक्त हुआ जा सकता है। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम है। यहां पर गोस्वामी जी ने कहा कि वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, सभी लोग वेद पथ के अनुसार अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार धर्म में निरत माने लगे रहते हैं, धर्म मार्ग पर चलते हैं, वेदोक्त विधि से चलते हैं, इसलिए हमेशा सुख पाते हैं। न भय है, न शोक है, न रोग है। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। पुण्य पुरुष कहाँ मही सुख छाई, पुण्य पुरुष कहाँ मही सुख छाई। यदि जीवन सुकृतमय होगा, पुण्यमय होगा, तो फिर वह जहां भी जाएगा उसको वहां सुख प्राप्त अवश्य होगा। जब जीवन में पाप होता है तो घर में ही शोक मिलता है, दुख मिलता है। जीवन में पुण्य हो तो वन में भी सुख मिलता है, आनंद मिलता है। सत्य तो ये है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्म के अनुसार सुख व दुख जीवन में प्राप्त होता है। हम अज्ञानता के कारण झूठा ही आरोप लगाते हैं कि अमुक हमें दुख दे रहे हैं अथवा अमुक हमें सुख दे रहे हैं। ये मिथ्या आरोप है। चल ही सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। कलयुग के वर्णन में गोस्वामी जी ने यह कहा कि सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता। मूर्ख लोग सुख तो चाहते हैं लेकिन धर्म में अनुरक्त रहना नहीं चाहते, धर्माचरण को बोझ मानते हैं और जीवन सुखमय चाहते हैं। इसलिए भौतिकता की दृष्टि से सुकृतवश सुख मिलता भी है तो उस सुख से उस मनुष्य को आनंद प्राप्त नहीं होता, संतोष प्राप्त नहीं होता, बल्कि मन में उद्वेग बना रहता है। सुख है लेकिन सुख का उपभोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुरोग वियोगनि लोग है। सुख के सामग्री है लेकिन क्या बात है, कहा वियोग हो गया है, वियोग हो गया है। वियोग में बेचारे परेशान हैं, उनके प्रियजन से बिछो हो गया, वियोग हो गया है। कोई स्वर्गवासी हो गए, कोई दूर चले गए। दूसरा कारण यह है कि वह रोगवश हो गए। सुख के सामग्री है लेकिन अब उसका उपयोग नहीं कर सकते। डॉक्टर ने कहा कि भाई यदि जीवन जीना हो, कुछ दिन जिंदा रहना हो तो सदा सदा भोजन करना पड़ेगा। मूंग के दाल उबाल करके और सादी रोटी पाइए, मिर्च मसाला बिल्कुल ना हो, तड़का भी न लगाइए। और बेचारा बाल्य अवस्था से चटक मटक चकाचक खाया हुआ परेशान रहता है। तो ये समस्या हो जाती है। पाप के कारण भय भी होता है। देखो हम डरते हैं कब? जब पाप होता है तब।
जब पाप ना हो तो डरने की कोई बात ही नहीं, क्यों डरेंगे हम? और पाप के कारण ही शोक होता है, पाप के कारण ही रोग होता है। कर ही पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। यदि हम पाप से परहेज करें, पाप से बचें, तो हमें इन कष्ट की सामना न करना पड़े, हमें इन कष्टों की सामना न करना पड़े, कोई समस्या ही ना होवे, कोई पीड़ा ही ना होवे। नहीं भय शोक न रोग, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक, जिसको आधि दैहिक कहते हैं, दैविक आधि दैविक और भौतिक आधि भौतिक, आदि सब तीनों में जुड़ जाता, आधि दैहिक आधि दैविक आधि भौतिक। श्री राम जी के राज्य काल में किसी को व्यापता नहीं है, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। कोई ऐसे नहीं है जो परेशान है दैहिक कष्ट से, यह कहते हुए कि आज मेरे सिर में बहुत पीड़ा है, पेट में बहुत पीड़ा है, आज दांत दुख रहा है तो कल कान दुख रहा है। ऐसी बात कोई नहीं करते, किसी को दैहिक पीड़ा नहीं होती, शारीरिक पीड़ा किसी को नहीं हो रही है। थोड़ी बहुत पीड़ा हो भी तो उसको पीड़ा नहीं माना जाता है, जिससे परेशान हो जाए रोने लगे सो बात नहीं है। दैविक दैविक पीड़ा भी किसी को नहीं है श्री राम जी के राज्यकाल में। दैविक वह जैसे देवताओं द्वारा अतिवृष्टि अनावृष्टि, बिजली गिरना तथा महामारी आदि हो जाना, ये दैविक पीड़ा है। महामारी को दैविक पीड़ा माना जाता है। जिसका कोई उपचार न हो, कोई दवा न हो, जिसमें पीड़ा भी होती है, मृत्यु भी होती है, उसको दैविक पीड़ा कहते हैं। जैसे कि हम लोग 2 वर्ष से कोरोना नाम के महामारी का सामना कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, इसको कहते हैं दैविक पीड़ा। अच्छा, दैविक पीड़ा में एक और चीज है, जैसे भूत प्रेत आदि लगना, ये दैविक पीड़ा भी है। भूत प्रेत लग जाना ये दैविक पीड़ा ही है। भौतिक पीड़ा, भौतिक पीड़ा उसको कहते हैं प्राणी द्वारा, जैसे कि सांप बिच्छू के द्वारा पीड़ा हो, हाथी सिंह के द्वारा पीड़ा हो, ये तो बड़े बड़े जानवर है। खटमल मच्छर के द्वारा पीड़ा हो, ये भी भौतिक पीड़ा ही है। डाकू द्वारा पीड़ा हो, ये सब भौतिक पीड़ा में से है। तो श्री राम जी के राज्यकाल में न किसी को दैहिक ताप है, न दैविक ताप है, न भौतिक ताप है। राम राज नहीं काहू ही व्यापा। श्री राम जी के राज्यकाल में किसी को नहीं व्यापता है। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सब नर करहीं परस्पर प्रीति,
चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। देखो भाई, मन की प्रवृत्ति है, कहीं न कहीं लगेगा जरूर। तो माना कि बैर न कर काउसन, कोई किसी से विरोध नहीं करता, तो मन तो कुछ करता होगा। तो कहा सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। श्रुति नीति स्वधर्म निरत चलहि। श्रुति नीति के अनुसार स्वधर्म माने अपने धर्म में निरत हो करके, अपने धर्म में निरत माने तत्पर हो करके, लग करके, चलहि माने चलते हैं। सब नर करहि परस्पर प्रीति, सभी मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं। सब एक दूसरे के हमदर्दी हैं, सब एक दूसरे को सहयोग करने के लिए, हित करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसा नहीं कोई किसी को उपेक्षा कर देता हो, कोई करा रहा, अरे कराने तो अपना कर्म भोग रहा है, सो नहीं। पहली बात तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम जी के राज में है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सब एक दूसरे को सहयोग में तत्पर रहते हैं। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। गीता जी के 3 अध्याय के 35वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्रेयान स्वधर्मे विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर मिटना भी श्रेयकर है, कल्याणकारी है, पर अपने धर्म को छोड़ करके दूसरों के धर्म को स्वीकार कर लेना ये भयावह है, दुख देने वाला है। तो चला ही स्वधर्म, सब लोग स्वधर्म में चलते हैं। निरत श्रुति रीति, श्रुति रीति वेदोक्त रीति से। चार्यो चरण धर्म जग माही, चार्यो चरण धर्म जग माही। पूरी रहा सप नेहु अघनाही, पूरी रहा सप नेहु अघनाही। चार्यो चरण धर्म जग माही। जग माही, धर्म के चारियों चरण पूरी रहा, सपने हूँ अघनाही। स्वप्न में भी अघ माने पाप कोई नहीं करता। चारियों चरण धर्म जग माही। जग माही जगत में धर्म के चारों चरण परिपूर्ण है। त्रेता भई कृत युग कई करनी। यद्यपि त्रेता है, त्रेता युग में धर्म के 3 ही चरण रहते हैं, लेकिन श्री राघवेंद्र सरकार के राज्य काल में धर्म के चारों चरण परिपूर्ण हैं। श्री मनु जी महाराज ने चारों का नाम बताया है, सत्य, शौच, दया और दान। सत्य, शौच, दया और दान श्रीमद् भागवत जी में नाम लिया गया है। तप, शौच, दया और सत्य। श्रीमद् रामचरितमानस जी में मनुस्मृति के अनुसार ही धर्म का चरण माना जाना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा जैन केन विधि दीन्हे दान करई कल्याण। जैन केन विधि दीन्हे, प्रगट चारिप धर्म के कलिमो एक प्रधान। जैन केन विधि दीन्हे दान करई कल्याण। तो दान,
कलयुग के प्रारंभ में श्री परीक्षित जी ने 3 पांव कटा हुआ वृषभ रूपधारी धर्म को जब दर्शन किया, तब उन्होंने उनसे पूछा कि आपकी ऐसी दशा किसने की है, आप बताइए निसंकोच निर्भयता के साथ। मैं राजा परीक्षित हूं, उस अपराधी को दंडित करूंगा। तो वृषभ ने कहा, राजन, मैं किसका किसका नाम बताऊं, आप स्वयं समझ सकते हैं। कोई काल को नाम लेता है, कोई कर्म को, कोई स्वभाव को, कोई गुण को। कोई ये कहते हैं सब अपने अपने प्रारब्ध के भोगता है, अपने अपने कर्म के भोगता है। तो श्री परीक्षित जी समझ गए कि मूर्तिमान धर्म है, क्योंकि धर्म कहता है अपराधी का नाम मत लो। तो कलयुग में धर्म का एक ही चरण है, जिसको श्री परीक्षित जी ने वृषभ रूपधारी धर्म को दर्शन किया है। भागवत जी में वर्णन है, चारु चरण धर्म जग माही, श्री भरतलाल जी महाराज ने इसीलिए राज्य पद स्वीकार नहीं किए, क्योंकि उनका मानना था कि यदि मैं राज्य पद स्वीकार कर लूंगा तो प्रजाजनों में दूसरी बात फैल जाएगी। क्या? कि जीवन अर्थ प्रधान होना चाहिए, धर्म प्रधान नहीं। अर्थ प्रधान जीवन होना चाहिए। अर्थ संग्रह करने में चाहे भाई को घर से निकालना पड़े, चाहे पिताजी को स्वर्ग भेजना पड़े, चाहे सबको दुखी करना पड़े, कोई संकोच नहीं करना चाहिए, केवल अर्थ अपनाना चाहिए। उसके पीछे चाहे जो भी अनर्थ हो, सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। ये श्री भरतलाल जी का सूक्ष्म विचार है। इसलिए उन्होंने कहा कि मोहि राज हठि दई हूं जबहि, मोहि राज हठि दई हूं जबहि, रसा रसा तल जायहि तबहि। चाहे राजा जितना नियम कानून बनावे, प्रजा नहीं मानेगी। राजा के आदर्श को प्रजा देखती है। तो कहने का भाव यह है कि धर्म की स्थापना राजा करते हैं। धर्म की स्थापना, धर्म की रक्षा राजा करते हैं, क्योंकि राजा बाहुबली होते हैं, राजा सामर्थ्यवान होते हैं, वे शक्ति बल का प्रयोग करते हैं। अधर्म पर चलने वाले को दंडित करते हैं, धर्म पर चलने वाले को सम्मान देते हैं। चारु चरण धर्म जग माही, पूरी राह सपने हुआ घनाही। स्वप्न में भी अघ नहीं होता। कहने का भाव यह है कि जो जागने में होता है प्राय वही सब स्वप्न में होता है, परंतु बहुत ऐसी बातें हैं जिसको जागने में हम कभी कल्पना भी ना करते हो, ना किए हो, लेकिन स्वप्न में वो भी दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये है कि वह किसी न किसी जन्म का प्रारब्ध है, वह भोग है जो सपने में दिखता है। कभी कभी सपने हम उड़ते हैं, क्या मतलब इसका? कभी पक्षी बने हैं, न बने हैं तो बनेंगे, ये भी सोच के रहना चाहिए। तो स्वप्न में जो दिखाई देता है वो ये संबंध है, शरीर से संबंध रखा है। किसी न किसी जन्म में ऐसा हुआ है, होता है। श्री राम जी के राज्यकाल में प्रजाजनों में इतना श्री राम प्रेम का संचार हुआ है, श्री राम भक्ति का संचार हुआ है कि कहीं भी किसी के मन में वैमनुष्यता नहीं आ सकती। और गोस्वामी जी ये कहते हैं कि पूरी राह सपने अघ नाही, स्वप्न में भी अघ माने पाप नहीं होता है। स्वप्न में भी कोई पाप में प्रवृत्त नहीं हो सकते, स्वप्न में भी कोई पाप के बारे में सोच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पूरा जीवन, पूरा दिन भजन कीर्तन श्री राम की चर्चा में बीतता है।
तो फिर सपने में पाप होगा कैसे? सबसे बड़ी बात है कि वर्ण आश्रम धर्म को पालन करते हैं सब लोग। चार्य चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हूं अघनाही। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राम भगति रत सब नर नारी, राम भगति रत सब नर नारी, सकल परम गति के अधिकारी। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। गोस्वामी जी महाराज का इशारा है कि यदि जीवन वर्णाश्रम धर्मोचित हो, जीवन यदि वर्णाश्रम धर्मोचित हो तो संसार से वैराग्य होगा और भगवान के चरण में अनुराग होगा। निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। अयोध्या जी के सभी नर नारी राम भगति रत हैं। राम भगति रत सब नर नारी। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध यरुबाल, प्राणहुते प्रिय लागत, सब कह राम कृपाल, सब कह राम कृपाल। अयोध्या कांड में हम लोगों ने श्रवण भी किया। चले साथ असमंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। श्री राम जी के साथ ही सबको सुख अच्छा लगता है। श्री राम जी के बिना सभी ने राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। ये है प्रेम, इसी को भक्ति कहते हैं। श्री राम जी के साथ ही सुख का उपभोग, श्री राम जी के बिना सुख का उपभोग न करना, श्री राम जी के बिना कोई वस्तु को ग्रहण न करना, यही तो प्रेम है, भक्ति है। हम भगवान को अर्पित करें, भोग लगावें तभी स्वीकार करें, अन्यथा नहीं। राम भगति रत नर अरु नारी। विनय पत्रिका श्याराम गीतावली उत्तरकांड 19 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। गीतावली उत्तरकांड 19 पद में, नाकेश दुर्लभ भोग लोग करहि न मन विषय निहरे। देव दुर्लभ भोग करते हैं लोग, लेकिन मन श्री राम प्रेममय है, सुखमय नहीं है। मन सुख में नहीं लगा रहता है, श्री राम प्रेम में लगा रहता है सबका। जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावई। नर भगति अनुपम पावई। जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावई। सकल परम गति के अधिकारी, सभी प्रजाजन परम गति के अधिकारी हैं, अर्थात मुक्ति के अधिकारी हैं, मुक्त होने के अधिकारी हैं। उमा अवधवासी नर नारी कृतार्थ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन, रघुनायक जहाँ भूप, रघुनायक जहाँ
भूप ऐसे हैं सब, सकल परम गति के अधिकारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को वह प्रसंग प्रस्तुत करना अच्छा नहीं लग रहा है कि श्री राम जी अपने प्रजाजनों के साथ साकेत के लिए प्रस्थान कर गए। अयोध्या के संतों का ऐसा मानना है कि अवधाही में प्रगट भय हैं, अवधाही में प्रगट भय हैं और अवधाही में पुनि रहे समाये। अयोध्या जी में प्रकट हुए, अयोध्या जी में समाये, न वे बाहर से आए न बाहर गए, यही हैं यही रहते हैं, ऐसी मान्यता है संतों की। वैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह करुण प्रसंग वर्णन किया गया है, परंतु गोस्वामी जी ने ऐसा नहीं किया। अभी से ही गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सकल परम गति के अधिकारी, सभी के सभी परम गति के अधिकारी हैं, मुक्त होने के अधिकारी हैं, अर्थात सब जीवन मुक्त है। अल्प मृत्यु नहीं कवनेऊ पीरा, अल्प मृत्यु नहीं कवनेऊ पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। अल्प मृत्यु नहीं कवनेऊ पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। किसी को अल्प मृत्यु नहीं होती है और किसी को कोई पीड़ा नहीं होती है। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, सब सुंदर है क्योंकि सबका शरीर बिरुज माने निरोग है। शरीर की शोभा समाप्त हो जाती है रोगी होने से। जब सब निरोग रहते हैं तो सब सुंदर है। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। गोस्वामी जी कहते श्री राम जी के राज्य काल में सभी श्री राम भक्ति पारायण हैं, धर्म पारायण हैं, सभी परम गति के अधिकारी हैं। किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होती। पिता के रहते पुत्र की मृत्यु किसी की नहीं होती है। तथा कोई स्त्री विधवा नहीं हो पाती है। अल्प मृत्यु नहीं कवनेऊ पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण ही ना। ऐसे श्री राम जी के राज्यकाल हैं। गोस्वामी जी इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम के गर्जना हो जाए संत भगवान। जुगल गर्जना।